नाम अंजलि सतीश परदेसी है। मैं गिट्टीदान में रहती हूँ, गौतम नगर में। ओके, आपका? मेरा नाम आदेश सुरेश पांडा, गिट्टीदान गौतम नगर। ओके, एग्जैक्टली प्रॉब्लम आपको क्या फेस हो रही है कि आप एनएमसी के पास आपको बार बार जाना पड़ रहा है? मैम, हमारी एनएमसी ने काफ़ी साल पहले हमें एनएमसी ने शिवर लाइन डाल के दी थी हमारे फैसिलिटी के लिए। अब ऐसा हो गया है कि वो शिवर लाइन इतनी चौक हो गई है कि वो सारा शिवर का पानी मेरे घर के आंगन में, जहाँ मेरा किचन है, वहाँ स्टोर रहता है दिन भर। तो मैम, मुझे यही एनएमसी से बोलना है कि अगर जो ब्लॉकेज है आप उसको क्लियर करवा दीजिए और हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा दीजिए। हम लोग 1 महीने से लगातार इस परेशानी में हैं और 25-30 लोगों का घर का शिवर लाइन का पानी वो मेरे घर पर आके जमा होता है, क्योंकि वो उनको पास होने के लिए जगह ही नहीं है। और जहाँ 2 पाइपलाइन चोक हो चुकी है, उन्हें हम लोगों ने एनएमसी में बोला है कि वो चोक लाइन हमको क्लियर करके दो। तो उस 2 पाइपलाइन का चोक होने के लिए, वो क्लियर करने के लिए 2 इंसान है, 2 फैमिलीज है। 2 फैमिली प्रॉब्लम इतना दे रही है कि वो हमें लाइन ही नहीं डालने दे रहे। और हमारा आमदार साहब विकास ठाकरे सर जो है, उनको हम लोगों ने, उनके पास हम पर्सनली गए हमारे प्रॉब्लम के लिए। वो आए, उन्होंने बोला, तुरंत प्रॉब्लम सुन के बोला कि तुरंत आप मेरे आमदार फंड से काम करना चालू कीजिए। सर, मैम, दूसरे दिन सर्वे एनएमसी के कर्मचारी आए, सर्वे किए। पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने बताया है स्लोप इधर है, आपको लाइन ऐसी करनी है। वो जो 2 फैमिली के लोग हैं वो हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं। जब हमारे पास फंड आ रहा है, एनएमसी हमें सपोर्ट कर रही है, लोगों को हम लोगों को सारी चीजें हो रही है, सिर्फ 2 फैमिली के चक्कर में हमारा काम रुका पड़ा है। वो भी एक, कल मैम दशहरा है, उसके बाद दिवाली है, ये हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। और अब ऐसा हो गया है कि हम हमारे ही फेस्टिवल हम हमारे तरीके से हमारे घर में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। इस गंदगी में तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं, आप सर्वे कर लीजिए, सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो चुके हैं। मैं 15-20 दिन से बीमार थी, खांसी सर्दी बुखार की वजह से। मेरी फैमिली ये खुद बीमार है, इनके मदर को भी अभी भी मतलब चल ही रहे इशू। वहां पे अगर खुले में लैट्रिन का पानी, टोटली बोला जाए तो किसी की लैट्रिन हमारे घर के सामने स्टोर होके रही है और उसी पे मच्छर बैठ रहे हैं। हमारे घर में हमारा किचन है, वहीं बैठ रहे हैं और वही हम लोग खा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है कि एनएमसी उन पर, दोनों पर, या हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही है या स्ट्रिक्टली उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। हमारा सिर्फ ये बोलना है, मुद्दा सिर्फ हमारा शिवर लाइन पर है। हमें एनएमसी को यही बोलना है कि आप अपने तरीके से अगर नहीं होता है तो फिर आप जनता पे छोड़ दो, हम फिर हमारी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हम हमारा डिसाइड करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी एक ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि अगर आप लोग हमारा पानी पास नहीं होने दे रहे हो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोगों का पानी चोक कर देते हैं। क्योंकि लोगों के घर में क्यों किसी का गंदा पानी रहे, तो फिर सभी को सर्वाइव करने दो, मैं भी चोक कर देती हूँ ना। जब एनएमसी को हम बार बार बोल रहे हैं, सर कर दो, मेरे घर में 6 साल की बच्ची है, सुबह वो स्कूल जाती है, सुबह उठे बराबर से, उसका टिफिन बनाने से लेके शाम तक के खाना खाने तक की वही स्मेल, सारे वीडियोस मैंने दे दिए, मैं सारे पिक्स दे देती हूँ आपको। आप आइए, आप सर्वे कीजिए, आप देखिए। हम इतने प्रॉब्लम में रहने के बाद भी, हमें एनएमसी का सपोर्ट होने के बाद भी मुझे ये क्वेश्चन करना है एनएमसी के अधिकारियों को कि एनएमसी क्यों ना स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, क्यों, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके हमारा काम क्यों नहीं कर रही है। 2 पर्सन की वजह से 30 लोगों का लॉस होना, ये कोई लॉ नहीं है। कौन ये 2 फैमिलीज का आप नाम लेना चाहेगी? यस, ऑफ कोर्स, प्रदीप भगत और तेलंग करके है। उन लोगों को मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक्चुअली मैम, वहाँ जगह का प्रॉब्लम है। इनके जैसा है, वो स्लम एरिया है, सभी ने कब्जा मारा है वहाँ पे, सभी। पर कब्जा मारने का हेतु ये है कि जिनको, जो बेघर है, उन्होंने वहां पे कब्जा मार के, मतलब उन्होंने अपनी जगह बना के, उन्होंने अपने छत्र छाया रखी है अपनी, मतलब छाया में रह रहे। पर उनका जो लोग, ये 2 फैमिली जो हमको प्रॉब्लम दे रही है, उनको ऑलरेडी घर है, उनके दरवाजे के पास से शिवर लाइन जा चुकी है। शिवर लाइन जाने के बाद उन्होंने वहां पे उनका टॉयलेट का पाइप कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद अब जब उन लोगों ने ये शिवर लाइन के इधर साइड में बरन भर दिया और उन्होंने कब्जा मारा है, अब वो बोल रहे हैं कि हम वो पाइपलाइन नहीं जाने देंगे। तो मेरा उनको यही सवाल है कि जब एनएमसी ने जब वो पाइपलाइन डाली, तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्यों उसमें पाइपलाइन डाली? जब आपको तब प्रॉब्लम थी तो आपने वो कनेक्ट ही नहीं करने थे, आपने अपने शिवर लाइन के नहीं करने थे। और उनका ये बोलना है कि एनएमसी ने वो 2 पाइपलाइन हमारे 2 फैमिली के लिए दी। तो मुझे एनएमसी को ये पूछना है कि
मतलब ऐसा कोई लॉ है क्या कि किसी सेपरेट फैमिली के लिए आप पाइपलाइन डाल के दोगे कि मतलब ये 2 फैमिली के लिए हम लोगों ने डाल के दिया है, अभी इसमें से पास नहीं होगा तो वो 2 फैमिली को अगर नहीं डालना है तो वो निकाल लेंगे। तो ये मुझे एनएमसी को पूछना है, मेरी लड़ाई एनएमसी से है कि मुझे इसका सॉल्यूशन दो। अगर वो नहीं दे सकते तो फिर हम बस्ती के 20-30 जो भी लोग हैं हम अपने हम एक्शन लेते हैं उसमें ना लॉ। अगर आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे तो कायदे से आप हमारे ऊपर भी इंक्वायरी नहीं बैठा सकते, क्योंकि अगर आप उनके लिए नहीं कर सकते तो आप मेरे लिए भी कुछ नहीं कर सकते। बात है अभी प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ में कि हम 30-40 लोग कंटिन्यू बात करते हैं, वो लोग अधिकारी आते हैं, जब अधिकारी उनको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है तो वो उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये लाइन ऐसी है। एक्चुअली वो हुआ ऐसा था कि जब वो डाली गई थी, वो पानी का भाग था, पानी दलदल थी, वहां पे प्रशांत चोपड़ा सर का ये काम था, आप उनसे भी बात कर सकते हो। उन लोगों ने नाली बनाने का ये सोचा था कि हम नाली निकालेंगे, बट नाली निकालने के चक्कर में जो पानी के इसमें जब सेंटरिंग वगैरह किया था, उन्होंने आधे तक के काम किया, वो सक्सेस नहीं हुई। जब उन्होंने सेंटरिंग खोला तब नाली मतलब ऐसे डाउन में आ गई, तो उनको ये लगा कि ये सक्सेस नहीं है। तो उनको जब समझ में आया कि ये लॉस में जाएंगे हम, ये सक्सेस नहीं, तो उन्होंने शिवर लाइन में गटर बना के उन्होंने पाइपलाइन डाली गई है। अब वो लोग बोल रहे हैं नहीं ये नाली थी, एग्जैक्टली ये थी। अगर नाली थी तो नाली स्टार्ट टू एंड तक के कहीं पे भी रहेंगी नाली। अगर नाली बनी है आधे में क्यों छोड़ेंगे, ये सेंस मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको समझना चाहिए कि वो आधे में क्यों छोड़ेंगे ना नाली। अगर छोड़ा गया तो उसका रीजन होगा, एनएमसी का लॉस हो रहा होगा, उसमें उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा, इसलिए उन्होंने वो जो प्लान है उनका ड्रॉप कर दिया। बट अब ऐसा है कि उन लोगों का बोलना है नहीं हमारा पानी तो नहीं है, ये एरिया के लोगों का पानी ये एरिया में नहीं जाएगा। तो मुझे ये बोलना है कि अगर शिवर लाइन का 50 लोगों का पानी मेरे घर के अंदर आ रहा है तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं ये बोलूं कि 50 लोगों का पानी तुम्हारा मेरे घर में हक मतलब आ क्यों रहा है। मेरा एग्जैक्टली बोलना है वो पानी है, वो किसी का भी रहो, वो पानी तो जाएगा, पानी रास्ता मांगे वो कहीं पे भी जाएगा। शिवर मैं ये नहीं बोल सकती कि आप अच्छा ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हो रही कि इधर साइड के लोगों की इधर नहीं जाएंगे और उधर साइड। ये है प्रॉब्लम सारे आम जनता की कि ये पानी सभी को जाए, तकलीफ किसी को। आज ऐसी सिचुएशन आ गई है गटर एकदम ब्लॉक मतलब भर चुके हैं, अगर वो पास नहीं होंगे तो लोगों के आंगन में पानी आएंगे। आप एट प्रेजेंट में पिक्स शेयर करती हूँ आपको, आप दिखाइए, बट वो लोग रेडी नहीं है इन सब चीजों के लिए। क्यों? ये सिर्फ 5 और 6 फीट की जगह के लिए। तो मुझे एग्जैक्टली उनको ये बोलना है अगर आपको 5 और 6 फीट के जगह के लिए अगर पहले से ही प्रॉब्लम थी तो आपने एनएमसी को पहले ही आपने पाइपलाइन नहीं डालने देना था। और अगर आप अब ये बोल रहे हो कि वो एक पर्सन के लिए डाइवर्ट कर दो, हम उसमें भी एग्री थे, बट वो डाइवर्ट करने के चक्कर में फिर आप जैसा अगर एनएमसी अगर आपको डाइवर्ट करके देंगी, आगे वाले लोग बोलेंगे हमको डाइवर्ट करके दो, इसमें जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। हमारा बोलना यह है कि हमारा पानी लाइन इसके साथ क्या करना है हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमारा पानी क्लियर हो, हमारा सिर्फ ये मुद्दा है। और हम लोग अभी इतने मतलब मैं ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ उन सब चीजों से कि बोलने वाला बुरा पड़ता है, ये सिचुएशन आ गई है। पर मैं तो अपने हक के लिए लड़ूंगी मैम, क्योंकि सर्वाइव मुझे हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तो लड़ूंगी, चाहे मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी। चाहे वो मुझे किसी भी हद तक के जाना पड़े, किसी बड़े अधिकारी के पास जाना पड़े या उनके पास मुझे बोलना पड़े या मेरे बातें रखनी पड़े, तो मैं उनसे जरूर लड़ूंगी। मैं अब ये डिसाइड कर दी हूँ, अगर एनएमसी सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर उनसे नहीं होता है तो उन्होंने हमें बोल देना चाहिए, दे देना चाहिए, बोलना चाहिए कि मैम आपके एरिया का काम है, आपसे नहीं हो रहा है, और आगे से हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी वो ना आए और हम उनके पास ना जाए। क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि हम बार बार भीख मांगे जैसा जा रहे हैं उनके पास और वो सोल्यूशन निकल रहा है। हम लोग 5 साल से मतलब 7-8 साल से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम सोच रहे थे लिटिल बिट की हो जाएंगे, ये आज हो जाएंगे के चक्कर में ये ऐसा हो गया कि आज यहाँ तक के बात आ गई है। अब ऐसा हो जाएगा किसी के किचन में या किसी के घर तक के आने का वेट करने का, अब मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर उनके सपोर्ट से या उनके तरफ से किसी को बोलना है तो वो बोल सकते हैं, पर मैंने तो अपनी बात रख दी है। एनएमसी के अधिकारी को मेरा यही स्ट्रिक्टली बोलना है कि आपको जो भी करना है, मुझे ये 5 डेज के अंदर मेरे घर के पास की लाइन क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज मैं सारों के मेरे घर के पास जो मेन चेंबर है मैं वहां चेंबर ब्लॉक कर देती हूँ। मेरा वैयक्तिक जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देती हूँ। बाकी लोगों का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो एनएमसी सॉल्व करते बैठे।